नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 113 जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 का हिंदी विषय का। और अगर आप साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक हैं तो वॉटसन। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप है तो मनोविज्ञान का ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। स्टेले हॉल ने किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा है तो एडोलसेंस। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है तो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम अपने चारों ओर संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं। आत्मसातीकरण से तात्पर्य है वह नया ज्ञान जिससे पुराने सबोध प्रभावित नहीं होते हैं। समायोजन का अर्थ है कि किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुराने संबंधों की मनोवैज्ञानिक रूप से पुनर्संरचना, पुनर्नियमित करना और परिवर्तन करना। और प्रतिवर्तिता किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचानने की योग्यता को कहते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं है तो गति, वर्धन, साम्यावस्था, सामाजिक अंतःक्रिया, परिपक्वता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। कौन सा कथन टॉमी फुसनोट द्वारा निर्धारित रचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है तो जो हम पहले से जानते हैं, अधिगम उस पर निर्भर करता है। अधिगम विचारों की खोज है, न कि मात्र यांत्रिक तरीके से विचारों का संग्रह। नए विचारों का उद्देश्य पुराने विचारों में बदलाव एवं समाहित करने पर होता है। रचनावाद में अध्यापक की भूमिका ज्ञान के प्रेषक के रूप में होती है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है सामंजस्य की योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत, सामंजस्य की योग्यता का अभाव, व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्था में मूर्त क्रिया अवस्था मानी गई है तो 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, किसी पेपर में 20 क्वेश्चन है, किसी में 30 है। उन क्वेश्चनों का 80% क्वेश्चन लगभग वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो पुराने पेपरों में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, 10 से 15% क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। अगर आपको 80% तक अच्छा स्कोर करना है तो आप पुराने पेपरों का सहारा लेकर भी ये नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए आपको अध्ययन करना चाहिए। शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण की विशेषता नहीं है तो ये गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान पर आधारित है। इस प्रणाली का जन्म कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम के मेल स्वरूप हुआ है। यह सीखने तथा शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। इस उपागम में संप्रेषण, नियंत्रण, प्रारूप एवं पुनर्बलन भी सम्मिलित है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। वैज्ञानिक पर्चा प्रशिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है तो छात्रों में ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, ओल्ड पेपर के इंपॉर्टेंस को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज जिसमें आपको मिलेंगे आज तक हो चुके 134 से पुराने पेपरों के टेस्ट, वह 15 चैप्टर वाइज टेस्ट जिसमें ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का समावेश है। और साथ ही में आपको मिलेंगे आरबीएसई और एनसीईआरटी कक्षा 11 व 12 की साइकोलॉजी के चैप्टर वाइज टेस्ट। यह सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। निम्नांकित में से प्रेक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। दूरदर्शन, फिल्म्स, फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है तो संरचना। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से संप्रेषण की विशेषता नहीं है तो संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है।
संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। हिंदी शिक्षण में पूरक पुस्तकें निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है, तो सूक्ष्म अध्ययन में, स्थूल अध्ययन में, स्वाध्याय की योग्यता विकसित करने में, सद्वर्तियों को विकसित करने में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, तो मात्र सिद्धांत ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, यह कथन सीखने के किस नियम पर आधारित है, तो संबंधित परिवर्तन का नियम ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित नहीं है, तो इसके अंतर्गत हम सुकराती विधि का अध्ययन करते हैं। साक्य अभिकर्मित अनुदेशन को आंतरिक अभिकर्म भी कहा जाता है। कहानी शिक्षण में रेखीय अभिकर्मित विधा उत्तम कही जाती है। साक्य अभिकर्मित अनुदेशन की अपेक्षा रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन अधिक प्रभावकारी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। शिक्षण के हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आते हैं, तो शिक्षण विधियां व पाठ्य वस्तु ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सीखने के वक्र में कौन से वक्र में छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है जो बाद में तीव्र हो जाती है, नतोदर वक्र ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नांकित में से शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है, तो गाथा वर्णन विधि ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित है, तो पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विज्ञी के अवबोध स्तर के शिक्षण के 3 आधार स्तंभों में से नहीं है, तो संबंध ज्ञान होना, सीखे गए ज्ञान का प्रयोग, संबंध ज्ञान देना व सीखे गए ज्ञान का प्रयोग, मानव अनुभव के अर्थ तथा गहन संबंधों का भेदन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सीखने के किस सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया जाता है, तो क्रिया सिद्धांत ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। गेस्टाल्टवाद शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो जर्मन भाषा से ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है, तो सामान्य तत्व का ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक हैं, तो मैकडूगल ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। कौन सा विकल्प शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रतिमानों पर निर्भर होते हैं, शिक्षण सिद्धांत अधिगम सिद्धांत पर निर्भर होते हैं, शिक्षण सिद्धांत में अनुदेशन व उसके प्रारूप को विशेष महत्व दिया जाता है, शिक्षण सिद्धांत में शिक्षण के लिए शिक्षक व छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की आयु मानी जाती है 5 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। रोबोट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में से 5वें स्थान पर आता है, तो विभेद अधिगम ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप राजस्थान से संबंधित किसी भी भर्ती के पुराने पेपर लेना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।